आधी रात को अचानक सोते सोते अविनाश ने तेज बेचैनी महसूस की, जैसे दम घुट जाएगा। छाती में एक अनजाना दर्द उठ रहा था। नींद खुल गई, देखा कि पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। सिर के नीचे रखा तकिया भीग कर खसखस करने लगा है। उठकर बैठने की कोशिश की मगर उठ न सके। सोचा सिर उठाकर तकिया पलट लेना अच्छा रहेगा, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि ऐसा कर पाना मुश्किल है। वे हाथ पैर भी नहीं हिला डुला पा रहे थे, जैसे पत्थर हो गए हो। 60 की उम्र पार कर चुके हैं अविनाश। जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। उसी अनुभव से पैदा हुआ एक तीखा स्वाद इस वक्त अविनाश के दिमाग के हर कोने अंतरे को, नस नस को किसी तेज आरी की तरह चीरे जा रहा था। तो क्या मुझे दिल का दौरा पड़ा है? छाती में ऐसा है शह दर्द जैसे दम घुट जाएगा। यह पसीना, यह जो हाथ पांव अशक्त पड़ गए हैं, ये सब दौरा पड़ने के ही तो लक्षण हैं। आतंकित अविनाश ने चित्कार कर किसी को नाम लेकर पुकारना चाहा। शायद बड़े वाले बेटे को, शायद छोटे बेटे को, शायद किसी पोती को, शायद शैलबाला को ही। ना, शैलबाला को तो कतई नहीं। क्या कभी शैलबाला को अविनाश ने नाम से पुकारा है? जो अभी उनके मुंह से उनका नाम निकलेगा। अभ्यास न हो तो मरने के वक्त भी मुंह से नाम नहीं निकलता। इसलिए तो महापुरुष नाम का अभ्यास करने की सीख देते हैं। ऐसा अभ्यास अविनाश ने कभी किया नहीं, इसलिए उन्होंने अपने अभ्यास के मुताबिक किसी का नाम लेकर पुकारा, मगर जिसका नाम लेकर उन्होंने बुलाया वह उनके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी पुकार भीतर ही कहीं उमड़ घुमड़ कर शांत हो गई थी, गले से बाहर नहीं निकली। इसका मतलब अविनाश को फालिज मार गया है। अकस्मात अतर्कित बिस्तर पर आने से पहले, नींद से पहले अविनाश बिल्कुल स्वस्थ, सहज, स्वाभाविक थे। रोज की तरह आज भी सुबह से ही रोजमर्रा के सारे काम निपटाते रहे। उन कामों में कोई बाधा नहीं आई। शरीर में कोई असहज लक्षण नजर नहीं आए। सुबह सुबह उठकर पार्क में टहलने गए थे। वहाँ से लौटते वक्त छोटे पोते के लिए खटाल से दूध दुहा कर लाए थे। रोज की तरह गवाले से धर्म ज्ञान की चर्चा की थी। इस काम के लिए अविनाश से किसी ने कहा नहीं है। पोते के माता पिता यानी उनके छोटे बेटे और बहू ने, वे तो डिब्बे वाले दूध पर ही निर्भर रहते आए थे। अविनाश ने खुद इसकी पहल की थी। उन्होंने दूध लाने की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। सुबह टहलने के लिए निकलते वक्त वे दूध के लिए एल्यूमिनियम का डिब्बा साथ ले जाते हैं। फिर पोते के पास जाकर गर्व से कहते, लोग हंसते हैं तो हंसने दो। आज भी शहर से लौटने के बाद उन्होंने रोज की तरह चाय टोस्ट खाया, अखबार लेकर पढ़ने बैठ गए थे। तब एक बार फिर से हलवा और आलू मिर्च के साथ एक बड़े कप में चाय पी थी। बुढ़ापे में जैसे सुबह सुबह भूख कुछ बढ़ जाती है, इसलिए वे बोलने में शर्म महसूस करते। मगर पोतियों के टिफ़िन के लिए अगर कुछ बन रहा होता तो उसकी गंध वे महसूस कर लेते। अविनाश तो टिफ़िन में रोटी तरकारी लेकर जाया करते थे। अब बेटों के लिए पूड़ी कचौड़ी मिठाई रखी जाती है। पोतियों को पूड़ी कचौड़ी नहीं रुचती, इसलिए उनके लिए कुछ स्वस्थ पौष्टिक भोजन बनाकर देना पड़ता है, जैसे अंडा भुजिया, हलवा, आलू मिर्च आदि। रसोई घर से आती खुशबू जैसे अविनाश को व्याकुल कर देती। वे हाथ में अखबार पकड़े हुए घर में अंदर जाते। अरे सुनिए, खबर तुमने, मोतिहारी में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पूरी बारात एक बार में ही खत्म। या उदास स्वर में बोलते जाते, अरे घटना सुनी, पिछले दिनों एक भीषण अग्निकांड में। इन सब बातचीत का परिवेशगत लक्ष्य निश्चित रूप से शैलबाला होती, मगर राजनीति के चाल चलन को लेकर शैलबाला से चर्चा आलोचना संभव नहीं था। देश की समस्याओं को लेकर
अपना दिमाग खराब करने का शैलबाला के पास वक्त नहीं है। अगर राशन वगैरह की कीमतें बढ़ती हैं तभी शैलबाला के पास अपने घरवाले के ऊपर नाराज़ होने का वक्त होता है और इन वस्तुओं की कीमत घटने पर प्रसन्न होने का। हालांकि अगर वे ध्यान से सुने तो इन दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की जा सकती है। तो क्या इन्हीं सब बातों को लेकर बातचीत की जानी चाहिए? वे तुरंत जवाब देती, अरे जाइए ना, आप भी सुबह सुबह यही सब खबरें सुनाने लगते हैं। जाइए, सुबह सुबह मन खराब मत कीजिए। मगर अविनाश को यह सब पता नहीं था। वे जानते थे कि ये सब मन खराब करने वाली खबरें छूत की तरह है। काम के वक्त शैलबाला के पास ऐसे समाचारों पर कान देने का वक्त नहीं होता। अविनाश कहते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस जमाने में आदमी का जिंदा बचे रहना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर वे लगे हाथ कहते, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है हलवा बन रहा है। आलू मिर्च बना रही हो क्या? लगता है अंडा भुजिया बना रही हो। किसके लिए बना रही हो? डालडा में बना रही हो कि सरसों तेल में? खुशबू तो अच्छी आ रही है। इस तरह बातचीत की वजह से हो या शैलबाला की तारीफ की वजह से दूसरी चाय के साथ एक बार फिर से नाश्ते का प्रबंध हो जाता। आज भी उन्होंने इच्छा भर के खाया था। इस तरह अविनाश मन ही मन दिन भर की गतिविधियों पर एक एक कर नज़र डालने की कोशिश कर रहे थे। समझने का प्रयास कर रहे थे कि कहीं किसी कमजोरी के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं या नहीं। मगर कहीं भी तो उन्हें ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद वे रोज़ की तरह बाजार भी गए थे। हालांकि सवेरे बड़ा लड़का नौकर के साथ बाजार जाकर ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आता है, मगर जब लड़के ऑफिस चले जाते तो अविनाश एक बार फिर फटाफट बाजार घूमने निकल जाते और कुछ न कुछ एक खाद्य चीज़ लाकर हाजिर कर देते, जिसे वे सब छूते भी नहीं। थोड़ा पुई साग, मुखी कज्जू, मोरला, पुट्टी, ये सब चीज़ें भला कोई आदमी खाता है? नहीं खाता तो फिर बाजार में बिकती क्यों है? छोड़ो, कोई खाए न खाए, अविनाश ये सब अकेले खाएंगे। आजकल वे शैलबाला को समझाते रहते हैं कि ये सब चीज़ें खाने से आदमी की सेहत ठीक रहती है, मगर उन्हें तो जैसे इन बातों से कोई मतलब ही न हो। फैशन फरसत बेटे बहुओं की बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है। आज बहू के सामने ही उन्होंने खूब सारी चचड़ी खाई और शाम को चाय के साथ बिस्किट खाया था। छोटी पोती को स्कूल से लाने की ड्यूटी निभाई थी। छोटे वाले पोते के साथ पार्क गए थे। हालांकि नौकरानी उसे गाड़ी में बैठाकर घुमाने ले जाती है, मगर वे भी साथ जाते हैं। वे इस तरह नौकरानी के हाथों में उसे छोड़कर निश्चिंत नहीं हो सकते। हालांकि पोते की माँ उसका मुंह चूमते हुए हंसकर कहती है कि पार्क में कितने सारे बच्चे तो नौकर चाकरों के साथ ही घूमने जाते हैं, कितनों के दादू उनके साथ पहरा देने जाते हैं। वह बोलती है तो बोले, अविनाश साथ जाते ही है, आज भी गए थे। उसके बाद और क्या, एक एक कर बेटे घर लौटे थे। उनके लिए चाय बनी थी, उन्होंने भी चाय पी थी। साथ में जो कुछ खाने को बना था उन्होंने भी खाया था। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। फिर सब ने साथ ही खाना खाया था और सबके साथ ही वे भी सोने चले गए थे। इसी बीच पता नहीं कहाँ किस बेहद से यह इशारा उभर आया। जब पैर फैलाते ही अविनाश सेन नाम का यह व्यक्ति नाकारा साबित हो गया। इस बार अविनाश चिल्ला पड़े, मगर आवाज़ गले से बाहर नहीं निकली। इसका मतलब पूरे शरीर में लकवा मार गया है। इन निष्ठुर विपत्ति ने जीव को भी नहीं छोड़ा। पक्षाघात इस रोग का बाजार में जो चलित नाम है, उसके बजाय अविनाश आयुर्वेद की किताब से ढूंढकर सायास यह अप्रचलित शब्द ले आए थे। यह शब्द पैरालिसिस की अपेक्षा काफ़ी भयंकर और रूढ़ लगता है।
इससे दुख को नापने की दरकार होती है। अभी गर्मी का मौसम है, मगर शाम होते ही जैसे काल बैसाखी का सा वातावरण हो गया था। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई थी। ठंड न लग जाए इसलिए अविनाश ने सिरहाने की तरफ की खिड़की बंद कर दी थी। टेबल फैन धीमी गति से चल रहा था। कमरा काफ़ी संकरा है। सोने के कमरे के रूप में इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए इसमें छत का पंखा नहीं लगाया जा सका है। ज़रूरत भी नहीं है। खिड़की खोलने पर हवा खूब आती है। आज खिड़की का एक पल्ला बंद है। सोने जाने से पहले सैलबाला यह सब व्यवस्था ठीक ठाक कर गई है। उनके कमरे से बहुत दूर नहीं, पास में ही उनका भी कमरा है। दोनों अलग अलग जरूर हैं, मगर इन दोनों कमरों के बीच का दरवाज़ा तो खुला ही है। उस पर भले ही पर्दा झूल रहा है, फिर भी कितना दूर दराज जैसा व्यवधान उपस्थित हो गया है। बड़े बेटे की बेटी के 2 साल के होते ही अविनाश ने जैसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु खो दी। जवानी के दिनों से ही जिस सैलबाला के सानिध्य के अवसर थे, उसे एक तुच्छ कारण के चलते गंवाना पड़ गया। उसके माँ बाप के हिस्से एक ही कमरा पड़ा है, इसलिए बड़ी हो रही बेटी को साथ लेकर सोना सभ्यता तो नहीं हो सकती। इसलिए सभ्यता की रक्षा के लिए सैलबाला ने एक दिन खुद ही यह व्यवस्था शुरू कर दी। इस घर के जिस कमरे में अविनाश की सुहागरात बनी थी और उसके बाद काफ़ी लंबा समय उन्होंने उसमें गुजारा था, उसी कमरे से अविनाश को निर्वासित कर दिया गया। शादी के बाद से वे जिस जोड़ा का उस पलंग पर सोया करते थे, अब उस पर पोतियों के साथ सैलबाला मौज करती है। अविनाश इस संकरे कमरे में एक पतली चौकी पर पड़े रहते हैं। जब पहली बार यह प्रस्ताव आया था तो अविनाश के ऊपर जैसे वज्राघात हुआ था, लेकिन सैलबाला ने पहले से ही उन्हें बरज रखा था कि खबरदार जो इस मसले में मुंह से कोई बात निकाली, अगर कुछ कहा तो उससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होगी। इसलिए दुख, अभिमान, क्रोध, शोक सब कुछ मन ही मन दबाए रखकर अविनाश ने मुंह पर ताला लगाए रखा। जब भी बड़ा बेटा कहता है कि एक तरह से देखा जाए तो यह कमरा बेटर है। इस कमरे में दक्षिण की तरफ इतनी बड़ी खिड़की है, आपके उस कमरे में तो ऐसी थी नहीं। इस पर अविनाश चेहरे के आगे अखबार खोलकर फैला लेते हैं और जब बहू कहती है कि कमरे में आजू बाजू खिड़कियां तो होनी ही चाहिए, खिड़कियों से ही कमरे की सुंदरता बढ़ती है, दक्षिण पूर्व की दोनों खिड़कियां खोल दो तो इतनी हवा आती है कि जैसे आदमी को उड़ा ले जाए, नहीं बाबूजी? इस पर अविनाश बात को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। बहू, तुम्हारा धोबी कब आएगा? सैलबाला जरूर अविनाश की सांसों के उतार चढ़ाव को देखकर उनकी तकलीफ को समझ लेती। वे उनकी रग रग से वाकिफ है, लेकिन वह सब कुछ जानते समझते हुए भी दूसरों को इसका एहसास तक नहीं होने देती। इसलिए इस वक्त अविनाश अपना आखिरी आर्तनाद उन्हीं के कानों तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे थे, जिनके कानों तक वे अपनी बात पहुंचाने की बहुत ज़रूरत नहीं समझते थे। लेकिन पहुंचाते कैसे? अविनाश की जी जान से की गई चेष्टा भी व्यर्थ चली गई। पसीना छूटने लगा। दुख की यंत्रणा में उन्होंने जोर से रोने की चेष्टा की, लेकिन गले से एक गों गों की आवाज़ भर बाहर निकल पाई, जैसे किसी क्रूर जानवर का आर्तनाद हो। इस बीच अविनाश के कानों में बड़ी पोती की आवाज़ पड़ी, दीदा, ओ दीदा, देखो तो दादू पता नहीं कैसे चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब सैलबाला अब भी घोड़े बेचकर सो रही है। इस आवाज़ से उसकी गहरी नींद नहीं खुल पाई है। ओह, कुछ हाथ की दूरी पर अविनाश मौत से जूझ रहे हैं और सैलबाला इस बार अविनाश की छाती में जैसे ज्वाला सी उठी। यही ठीक है। सुबह उठकर सैलबाला और बेटे अविनाश का
मरा मुंह देखेंगे। मन ही मन पत्नी और बेटों के प्रति यह भयंकर अभिशाप उच्चरित करते हुए अविनाश की आंखों की कोर से आंसू की बूंदें ढुलक आई। लेकिन अविनाश का यह अभिशाप कारगर साबित नहीं हुआ। अगले ही क्षण नींद से जागी हुई शैलबाला का आर्त स्वर सुनाई दिया, हे भगवान क्या हो गया। फिर अगले ही क्षण दरवाजे का पर्दा हिला और उसके पास शैलबाला की अस्त व्यस्त आकृति दिखाई दी। अविनाश ने आंखें मूंद ली। वे आंसू ढुलकाती आंखें शैलबाला को दिखाना नहीं चाहते थे। आंखें बंद किए किए अविनाश ने अनुभव किया कि पीछे दोनों पोतियां भी आई है और फिर वे बापी बापी काकू काकू चिल्लाते हुए कमरे से बाहर चली गई है। अविनाश ने महसूस किया कि उनकी पतली चौकी के किनारे पर बैठकर शैलबाला उनके दाहिने हाथ की नाड़ी देख रही है। कविराज की बेटी है, यूँ सहज बुद्धि से भी नाड़ी देखकर शैलबाला शरीर की अवस्था का अंदाज़ा लगा लेती है। कोई भी बीमार होता या अस्वस्थ महसूस करता है तो शैलबाला सबसे पहले उसकी नाड़ी देखती है। अविनाश ने महसूस किया कि शैलबाला ने उनका हाथ बिछावन पर ठीक से रख दिया है, उन्हें झकझोर कर लगातार आवाज़ दे रही है, सुनो जी, सुन रहे हो जी, क्या तकलीफ है, सुनते हो, कोई बुरा सपना देखा है। कोशिश करके अविनाश आंखें खोल सकते थे। आंखों की पलकों पर पक्षाघात का असर नहीं हुआ था, मगर उन्होंने आंखें नहीं खोली। वे उस व्याकुल पुकार का सुख लेने लगे, सुनते हो, बोलो न, क्या तकलीफ है। इस पुकार में शैलबाला का स्नेही स्पर्श था। वे उसे महसूस करते रहे। हालांकि यह सुख उन्हें देर तक नहीं मिल पाया। दोनों बेटे आ गए। आंखें बंद किए किए अविनाश देख पा रहे थे कि एक ने सिल्क की लुंगी पहन रखी है और दूसरे ने नाइट सूट। वे झुककर उनके चेहरे के करीब मुंह करके लगातार बाबा बाबा पुकार रहे हैं। फिर हल्के स्वर में पूछ रहे हैं, हुआ क्या है। उन्हें शैलबाला का जवाब सुनाई दिया, क्या पता। रिंकू ने मुझे झकझोर कर जगाया कि देखो तो दादू पता नहीं कैसे चिल्ला रहे हैं। आकर तब से पूछने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कोई जवाब ही नहीं दे रहे। लेकिन यह सुर एकदम से बदल कैसे गया। शैलबाला के गले में अब पहले जैसा हाहाकार क्यों नहीं है। कुछ क्षण पहले तक तो इसमें कितनी आकुलता थी, कितनी आत्मीयता थी। इसका मतलब लड़कों के सामने यह खेल नहीं चलेगा। तो क्या शैलबाला के लिए अपने पति के प्रति आकुलता ही खेल है? हाँ, और क्या। पहले भी तो अविनाश ने कई मौक़ों पर यह चीज़ लक्ष्य की है। बड़े लड़के ने एक बार फिर से आवाज़ दी, मगर अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया। जब लड़कों ने डॉक्टर बुलाने की बात उठाई, किसे पता था कि आंखों के ऊपर की ये छोटी छोटी दो पपोटियाँ इतने बड़े आवरण प्राचीर का काम कर सकती है। इन्हें बंद करके कितने सारे आत्मगोपन कहे समझे जा सकते हैं। अविनाश को बहुत दुख हुआ, मगर उन्होंने अनुभव किया कि उनकी छाती की पीड़ा पहले से काफ़ी कम हो गई है। मन हुआ कि वे कुछ बोले, उन लोगों के उद्वेग को फूंक मारकर उड़ा दे। रहने दो भाई, इस आधी रात को डॉक्टर फैक्टर को बुलाने की झंझट क्यों पालते हो। अभी तुम्हारे बाबा मरने वाले नहीं। उन्हें एहसास था कि कोशिश करें तो वे बोल सकते हैं, मगर अविनाश ने बोलने की कोशिश नहीं की। आंखें बंद किए दांत पर दांत को दबाए रखा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर इस वक्त कुछ बोलते हैं तो अगले ही पल वे बेभाव हो जाएंगे। नहीं, अभी उन्हें बेभाव होने की इच्छा नहीं है, बल्कि वे आंखें बंद किए हुए ही महसूस करेंगे कि डॉक्टर आया है, जांच की है। उसके बुलाने पर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उसने संदेह व्यक्त करते हुए इशारे से समझाया है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ऐसा होना आश्चर्य की बात नहीं है। निर्देश दे रहा है कि
एकदम सुलाए रखे, कंप्लीट रेस्ट। फिर तब बेटे अपने पिता के प्रति इतने उदासीन नहीं रह पाएंगे। तब शैलबाला पर भी काफ़ी अनुशासन होगा। वह पहले की तरह घर बार के काम निपटाने में नहीं लगी रहेगी। वह एक बार दोपहर को और एक बार रात को आकर खिड़की बंद करने या पंखा चलाने का कर्तव्य निर्वाह करके पोतियों के साथ आराम सैया पर सुख से सोने नहीं जाया करेगी। अविनाश डॉक्टर का इंतजार करने लगे अपनी बंद आँखों की प्राचीर की ओट से, लेकिन उनका इंतजार कामयाब नहीं हो पाया। जो बात वे कहना चाहते थे वह शैलबाला ने कह दिया। अरे नहीं रे बेटे, अभी डॉक्टर को बुलाने की दरकार नहीं है, छोटे बेटे ने कहा। लेकिन डॉक्टर को न बुलाना क्या ठीक रहेगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कोई सपना वपना देख के बड़बड़ा रहे थे। नाड़ी तो काफ़ी अच्छी चल रही है। कविराज की बेटी, उसे अपना अहंकार प्रकट करने में कोई दुविधा नहीं हुई। ओह, कैसी निर्लज निष्ठुरता है। बेटों के सामने अपनी महिमा कायम रखने की कैसी निर्ममता। क्रोध से अविनाश का सारा शरीर जलने लगा। मन ही मन वे बोले जा रहे थे, काफ़ी अहंकार भर गया तुम्हारे भीतर, सब्र हो गई हो लगता है। नाड़ी सही चल रही है, सेहत पहचानने की जैसे तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली हो। अपनी नाड़ी के इस प्रकार दुर्व्यवहार पर उनकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। खारा जल, मगर उन्होंने आंखें नहीं खोली। शैलबाला का सहज स्वर सुनाई दिया, जरा पंखा बंद कर देना रिंकू, खिड़कियों के पल्ले पूरी तरह खोल दो। अरे सुनो, पानी पियोगे क्या? पानी पानी शब्द सुनते ही अविनाश की समस्त तंत्रिकाएं जैसे जागृत हो गई। उन्होंने महसूस किया कि इस वक्त उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें नहीं खोली और आंखें बंद किए कि बोलना उचित नहीं था। मगर जवाब न पाकर शायद वे पानी न लाए, कहे कि रहने दो, डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, जागने से ही पानी पीने को मिल सकता है। अविनाश ने आंखें खोल दी। बड़े बेटे ने पूछा, बाबा पानी पियोगे? बड़े बेटे का ऐसा सवाल कितने दिनों से नहीं सुना। अविनाश ने ऐसा करुण मिश्रित कोमल स्नेह गर्दन हिलाकर इच्छा जाहिर की। हाँ, बड़ी पोती फटाफट पानी लेकर हाजिर हो गई। यह भी नई बात थी। सब जानते हैं कि दादू दादी की जिम्मेदारी है। छोटे बेटे ने पूछा, क्या हो गया था अचानक? यह स्वर भी युगों बाद जैसे उस पार से आता हुआ जान पड़ रहा था। अविनाश ने दोनों हाथ पलटते हुए कहा, पता नहीं अचानक छाती में कैसे। बोलते हुए उन्होंने ध्यान दिया कि वे अपने हाथों को अच्छी तरह हिला डुला पा रहे हैं, बात भी कर पा रहे हैं। जिन पैरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, उन्हें भी हिला डुला कर देखा, हिला डुला पा रहे थे। इसका मतलब अविनाश सेन नाम का यह प्रौढ़ भला मानुष पूरी तरह ठीक है। छोटे बेटे ने पूछा, अब ठीक लग रहा है कि डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है? यह सवाल सुनकर अविनाश आहत हुए। डॉक्टर को बुलाना है कि नहीं, यह बात क्या रोगी से पूछने की होती है? आंखों में आंसू भर आए, गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। तो फिर शांति से सोने की कोशिश करो, छाती के ऊपर हाथ रखकर मत सोना। ऐसा करने से भी कई बार ऐसी हालत हो जाती है। शैलबाला बिस्तर के पास से उठकर खड़ी हो गई, चादर पर पड़ गई सलवटों को हाथ से ठीक किया और सहज भाव से बोली, अरे सुनो बेटा, तुम्हारे पास हाजिमे की कोई गोली वोली है क्या? लगता है इनका पेट गर्म हो गया है। यह तो स्वाभाविक है, मैंने आकर देखा तभी लग गया था कि यही वजह हो सकती है। खाने पीने के मामले में इन्हें ध्यान तो रहता नहीं, सोचते नहीं कि उम्र हो गई है, परहेज करना चाहिए। रात को आम फाम ने खाना ही बेहतर रहता है। मुझे तो इनका खाना देखकर चिंता होती है। अविनाश के भीतर जैसे एक भयानक भूकंप उठा हो। इतनी देर तक
अपनी अहमियत को लेकर गढ़ा हुआ उनका आशाओं आकांक्षाओं का महल धराशायी हो गया। अविनाश एक निहायत महत्वहीन बूढ़े बदल गए थे। जैसे बूढ़े बिना संयम रखे खाते रहते हैं और खुद तो भोगते ही हैं, दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। सैलवाला एक बनियान लेकर आई और कहा, बनियान बदल लो। बुधू बेटे, तुम लोग जाओ, सो जाओ। बेटे ने लंबी उबासी ली और कहा, नींद का तो 12 बज गया। बुद्धू ने कहा, हाँ, आधी रात को इस तरह चेपे से मेरे तो पेट में पता नहीं कैसा कैसा होने लगा है। अब तो नहीं लगता कि नींद आएगी, उसने कहा, मगर चला गया। उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि नींद तो आ नहीं रही, तब बाबा के पास ही बैठता हूँ। पोतियाँ तो उन्हें पानी पिता देखने के बाद ही चली गई थी। अब शैलबाला अकेली बची थी, मगर उनकी भी चिड़चिड़ाहट से जाहिर था कि जल्दी ही चली जाएगी। अविनाश ने निर्लिप्त स्वर में पूछा, तुम भी जा रही हो? शैलबाला ने लज्जा भाव से कहा, नहीं, लगता है लड़के दवाई देना भूल गए। मैं देख के आती हूँ तो बैठती हूँ तुम्हारे पास। बैठो नहीं, यहीं सो जाओ न मेरे पास। शैलबाला अविनाश की 3.25 फीट चौड़ी चौकी की तरफ देखते हुए और लज्जा भाव से बोली, क्या बात करते हो, जैसे तुम्हारा बिस्तर कोई चौड़ा मैदान हो। आश्चर्य है, कुछ दिन पहले तक शैलबाला इसी बिस्तर पर एक साथ सोया करती थी। तब यही चारपाई चौड़ा मैदान हुआ करती थी। असल में एक बार किसी चीज़ का अभ्यास छूट जाए तो फिर वैसा कर पाना आसान नहीं होता, इसलिए शर्म आ रही है खाने पहनने सब मामले में। अविनाश ने कहा, तुम्हें याद है एक बार ट्रेन में एक ही बर्थ पर दोनों एक ही कंबल में? शैलबाला ने तुरंत कहा, अब रहने भी दो, वो दिन और थे। अब पोतियाँ देखेंगी तो हंसेंगी नहीं, अगर बेटे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? शैलबाला ने कहा। अविनाश ने तुनक कर कहा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, और दीवार की तरह मुंह करके सो गए। शैलबाला के सामने यह एक विकट स्थिति थी। बेटे भूल गए लगते हैं। उन्हें फिर से पुकार लगाने में लज्जा महसूस हुई। कुछ देर वे निश्चल बैठी रही, फिर उठकर अकारण टेबल फैन को थोड़ा तेज करके धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। हो सकता है पोतियाँ जगी हो और सोच रही हो कि बूढ़ा बुढ़िया इस वक्त कैसे प्रेमालाप कर रहे हैं। जवानी में बुजुर्गों से और बुढ़ापे में बच्चों से लज्जा करनी पड़ती है। शैलबाला के चले जाने के बाद एक बार फिर से अविनाश को लगा कि दम घुटने लगा है। उठकर बैठ गए, बनियान बदले बिना। एक बार फिर से लेट गए और लेटे लेटे प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मुझे दिल का दौरा ही पड़ जाए, पक्षाघात नहीं, एकदम चरम आघात, ताकि सुबह जब उनकी पत्नी और बेटे आए और सिर पर हाथ रखे तो उन्हें एहसास हो कि कल रात को पेट गर्म कहकर चले जाना उनकी कितनी बड़ी भूल थी। खासकर शैलबाला को सुबह जब वह औपचारिकतावश पूछने आएगी कि क्यों जी, अब तबीयत कैसी है, तो उसका साड़ी चूड़ी का जीवन भर का शौक एकदम से खत्म हो जाएगा। तब इस तरह सोचते हुए वे पैशाचिक सुख का अनुभव करना चाहते थे, मगर वह भी व्यर्थ होता जान पड़ा। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे, तकिया भीगने लगा। अविनाश नाम का व्यक्ति अकेले कमरे में मरा पड़ा है। इस दृश्य की कल्पना करते ही जैसे अविनाश की छाती फटने लगी, मानो किसी निकट आत्मीय की मृत्यु का दृश्य देख रहे हो। अविनाश उस सोए हुए मृतदेह पर नज़र टिकाए बैठे हैं, दम साधे रोए जा रहे हैं और साथ ही उस निसंग निशब्द असहाय मृत्यु के प्रति प्रार्थना करते जा रहे हैं।